सारा भाइयों ने राम राम। आज अपन सिंह सत्संग के अंदर कोई सियाणा लोग हुए, संत महात्मा हुए, ज्ञानी ध्यानी हुए, वे अपने वर्गा ने पूछ ले करे कि भाई यानी अपने शरीर के अंदर प्राण कितना है, यानी प्राण वायु कितनी है। तो प्राण वायु भी तो 5 बोला, लेकिन 5 के प्रधान है और 5 उप प्रधान है। पर आप कई बार सत्संग में सुना अपने याद को रहे नहीं, तो मैं वो आज थाने वीडियो के द्वारा बताऊँ। शास्त्र को लिए अंत सुनियो और बार बार करके जो रुचि हो तान कंठस्थ भी कर लिए। किसी किसी जद कद भी कोई पूछे, कोई चर्चा हुए तो आप बता भी सका, और कोई बतावे तो आप भी जानकारी भी ले सका भी सही बोलिए गलत बोलिए, क्यों अपन ध्यान हो सी। तो मैं थाने आज प्राणवायु है अंग बार हम बताऊँ, तो थे ध्यान करके सुनियो और अन याद भी कर लीजिए। तो यानी 5 प्रधान है वायु और 5 उप प्रधान वायु है, तो कुल होगी 10। तो पहले मैं नंबर वाइज बोलूँ, जी 5 पहली और 5 बाद में कुल 10 हो जाएगी। तो पहली है 1 नंबर प्राण। इसका निवास स्थान हृदय है। इसके कार्य श्वास को बाहर निकालना, खाए हुए अन्न को पचाना इत्यादि, वो है प्राणों को काम। दूसरी है अपान। इसका निवास स्थान गुदा है। इसके कार्य श्वास को भीतर ले जाना, मल मूत्र को बाहर निकालना, गर्भ को बाहर निकालना इत्यादि, इनका अपान का काम है दूसरी का। तीसरी है सम्मान। इसका निवास स्थान नाभि है। इसका कार्य है पचे हुए भोजन के रस को सब अंगों में बांटना, वो काम है इनको सम्मान को तीसरी को। चौथी है उदान। इसका निवास स्थान कंठ है। जब भोजन करते हैं तब उसके गाढ़े भाग और जल भाग को ये अलग अलग करता है, वो उदान को काम है। सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालना तथा उसे दूसरे शरीर या लोक में ले जाना भी इसी का कार्य है। यानी उदान यानी आई सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालना तथा उसे दूसरे शरीर या लोक में ले जाना भी इसी का कार्य है, वो भी उदान को काम है। 5वीं है व्यान। इसका निवास स्थान है संपूर्ण शरीर, सारे शरीर में। इसका कार्य है शरीर तथा उसके अंगों को सिकोड़ना या फैलाना। वो काम के है कि शरीर ने या तो सिकोड़ दे या फैला दे, वो काम है ये 5वीं को व्यान को काम है। 6ठी है नाग। इसका कार्य है डकार लेना, जिके अपन डकार आवे भोजन करने के बाद में, तो वो काम है 6ठी को, यानी नाग जो की वायु है बिंगो काम है। 7वीं में कूरम। इसका कार्य है नेत्रों को खोलना और बंद करना, जी आप पहले के झपका आपो आप हो है नहीं वो जो काम है, वो 7वीं कूरम को काम है, वो भी याद रखने वाली बात है। और 8वीं है क्रिकर। इसका कार्य है छींकना, जो कि अपन छींक आवे, चांस की सांस रुके जबरदस्ती छींक आवे, तो वो एक क्रिकर यानी 8वीं जो की वायु है क्रिकर, इनको काम है वो छींकना। और 9वां है देवदत्त। इसका कार्य है जम्माई लेना, उबासी जो की आवे बा अपन ये देवदत्त जो की वायु है बिंगी बजाऊ आवे। और 10वीं जो की वायु है बिंगो नाम है धनज्य। ये मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है, यानी इनकी एक और खासियत है भी आज की हुआ है आदमी मरने के बाद में भी शरीर में रहे, जिससे मृत शरीर फूल जाता है, यानी आदमी मरने के बाद में फूलेड़ो सोचे फूल जे। वास्तव में एक ही प्राणवायु के भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार उपयुक्त भेद माने गए, यानी प्राणवायु सारी एक ही है, लेकिन विभिन्न रूप यानी 10 तरह का काम करे। तो इन्हें यानी सुविधा की दृष्टि इन्हीं 10 भागों में बांट ली। पहली 5 प्रधान होगी, 5 उप प्रधान होगी, कुल होगी 10। तो अपन याद रखने वाली बात है। कई बार सत्संग हम पूछ लिए कि भाई प्राणवायु कितनी है, और किसी किसी है तो आप याद कर लिए तो बता भी सका, और कोई बतावे तो सही बताइए गलत बताइए, इनको भी आप निर्णय ले सका, तो आते याद कर लियो। और अपन को चामुंडा ज्ञान कलश है वो यूट्यूब पर फेसबुक पर चैनल है, सब्सक्राइब कर लियो। और गुरु ज्ञान के अंतर्गत है क्या बात है जरूर ने याद रखनी। इसी से शास्त्र के अनुकूल कोई बात और भी होगी मैं थाने बताने तो रहे। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हितैषी रामेश्वर लाल भट्टी। राम 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 राम।